road construction because they break easily. But we have to determine, we have to learn what is the criteria of separating them, distinguishing them, कि कैसे इसको आप बता सकते हैं कि what is a flaky particle and what is a elongated particle, because we don't use these particles in our road construction. If you see such type of aggregates, they are going to break, and आपकी जो रोड है उसके ऊपर जब कोई हैवी ट्रैफिक आएगी तो वो उससे जब वजन पड़ेगा तो ये क्योंकि वीक होते हैं तो ये टूट सकते हैं, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। द फर्स्ट टेस्ट इज वेरी इजी। वी हैव गेजेस, हमने उन गेजेस की मदद से इनको डिस्टिंग्विश कर लेना है कि कौन सा फ्लैकी और कौन सा एलोंगेटेड पार्टिकल है, और आपने उनको सेपरेट करते जाना है। दैट इज इट, सिर्फ ये आपका काम है पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये जब जिस दिन हम इसको स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तो वहाँ पे मैं आपको इसकी सारी डिटेल, ये सारा कुछ जो जो कुछ लिखा हो ये एक एक करके पढ़ेंगे और मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वी हैव टू परफॉर्म। So moving to the second experiment, experiment number 2, that is the angularity number of the given aggregate sample. Now what is the angularity number? अभी मैंने आप में से एक स्टूडेंट से पूछा, मोइन ने मुझे रिप्लाई किया कि जी सर रोड के अंदर जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर आप एग्रीगेट्स यूज करते हैं जो कि क्रश स्टोन्स होते हैं। So which type of aggregates do you think we prefer? Do we prefer round type of aggregates or do we prefer angular type of aggregates? What do you think? Sir, angular mostly. Why angular? Sir, वो राउंड में चांसेस होते हैं कि उनकी वो क्या कहते हैं बॉन्डिंग सही हो सके। और और सर इसके अलावा मेरे ज़हन में नहीं है आइडिया। तो दूसरा उसके अंदर गैप्स आ जाते हैं। जो राउंड पार्टिकल्स होते हैं वो जब आप उनको प्लेस करते हो तो उसके अंदर गैप्स आ जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द एंगुलर पार्टिकल्स वो तो एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं, दे गेट्स इंटरलॉक्ड। The angular particles gets interlocked, but the round particles, it is having, they are having very much empty spaces in them. So that is why we don't prefer the round particles. We do prefer the angular particles. So how to measure which aggregate is how much angular? अब अगला सवाल ये है कि एंगुलरिटी का तो आपको पता चल गया कि हमने एंगुलर पार्टिकल्स रोड में यूज करने। नाउ हाउ मच एंगुलर? Now in this experiment there is a one scale from 0 to 11. The angularity number ranges from 0 to 11 and we have to see the procedure कि हम किस एग्रीगेट को ज़्यादा एंगुलर कहते हैं और किसको कम एंगुलर कहते हैं, क्या वैल्यू हम रोड में यूज़ करेंगे एंगुलरिटी नंबर की। ये सारी चीज़ें हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिटरमिन करेंगे। If I tell you in a very easy way, angularity is just the absence of roundness. If an aggregate is going to be round, it is not going to be angular. If it is going to be more angular, it is going to be less round. And this is the way. तो इसको डिटरमाइन कैसे करना है वो हम जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब बताऊंगा। 0 से 11 इसकी एंगुलरिटी नंबर रेंज करता है और बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू हम नहीं यूज करते और कौन सी यूज करते हैं। दिस वाज फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 and 4 is combined because you guys have already done that in the PRC lab, specific gravity and water absorption test of the aggregates। ये आप लोग पहले से कर चुके हैं। I'm just going to repeat that for you. What is specific gravity? वो आपको पता है, how much heavier something is from water, you compare that, and what is water absorption, amount of water absorbed by the aggregate. Why we are interested in these two things? Because in the mix design we have to add these values, हमने इनको यूज करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी यूज करना है और वाटर एब्जॉर्प्शन को भी यूज करना है, तो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर दीज थिंग्स। अब आप लोगों ने चूंकि ये टेस्ट पहले परफॉर्म किया हुआ है तो इसमें आपको काफी कम टाइम लगेगा। याद हो कि पीआरसी में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 यहाँ पे जो आ रहा है वो लॉस एंजलिस अब्रेजन वैल्यू का आ रहा है। एंड व्हाट इज द अब्रेजन? Abrasion is the degradation of a material. Now let's suppose that we have constructed a road and a heavy vehicle passes over that road, and there are chances that the aggregates are susceptible to wear and tear, breakage, वो टूट भी सकते हैं।
तो आपने देखना है, यू हैव टू डिटरमिन दैट हाउ मच वेयर एंड टियर टेक्स प्लेस। अगर आपने वो चीज़ लैब में डिटरमिन की होगी कि जी ये एग्रीगेट, इस टाइप का एग्रीगेट इतना टूटता है लोड अप्लाई करने के बाद, आफ्टर दैट यानी कि वो जितना टूट जाता है उसके बाद मजीद नहीं टूटता, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट डिफरेंट एब्रेजन वैल्यू आपको देते हैं। यू हैव टू डिटरमिन दैट वैल्यू। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट, हाउ डू वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट? वी प्लेस दी टेस्ट स्पेसिमेन जो कि एग्रीगेट्स हैं in a round cylinder, and we add some spherical balls, steel balls जिनका weight होता है, जिन्होंने स्ट्राइकिंग एक्शन या पाउंडिंग एक्शन क्रिएट करना है उन एग्रीगेट के ऊपर, वो जोर से जाके लगेंगे एग्रीगेट के ऊपर और उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। In this way, we are going to replicate the pounding action from the field, and the amount of degradation जितना वो टूटेगा एग्रीगेट, then we have to sieve that, उसका वेट करेंगे और पता चल जाएगा कि इनिशियल वेट क्या था, फाइनल वेट क्या था। सीव नंबर 12 यूज होती है इसमें। एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डिटरमिन द अब्रेजन ऑफ द एग्रीगेट। जितना एग्रीगेट सख्त होगा उतनी कम उसकी अब्रेजन होगी, यानी उतना कम वो टूटेगा। जितना एग्रीगेट सॉफ्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी अब्रेजन होगी, उतना ज्यादा वो टूटेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डील करता है इसको। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज skid resistance test. What is skid resistance test? You have to determine how much friction your car's rubber tires are offering between the rubber tire surface and the road surface. The aggregate and the tire contact के अंदर दरमियान कितनी friction create होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि विदाउट परफॉर्मिंग दिस टेस्ट आपकी रोड डिजाइन कर दी जाती है। वी हैव टू डिटरमिन ऑल दीज थिंग्स। हमें फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, तब आप उस के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। Measuring surface frictional properties using British pendulum skid resistance test. Now this apparatus is available in the lab, and what we have to do is we can go to any road, any physical road, and place the apparatus there and check how much resistance this road is offering. अभी तक कितनी resistance वो offer कर रही है। Whether this road has is giving us less resistance or more resistance. Has it been polished due to the traffic? क्या वो ट्रैफिक के ज्यादा चलने की वजह से पॉलिश तो नहीं होगी, इसकी रेजिस्टेंस खत्म तो नहीं होगी? इफ इट हैपेंस देन वी हैव टू रिप्लेस दैट पैच। हमें उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि वी डू रिक्वायर सम फ्रिक्शन बिटवीन द रोड टायर्स एंड द सरफेस ऑफ द रोड और द एग्रीगेट। हमें वो उसकी ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, वरना आपकी जो ब्रेक्स हैं वो काम नहीं करेंगी, गाड़ी स्लिप करेगी और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। So yes, we are going to perform this test on road constructed in our university. यूनिवर्सिटी में सर्वे लैब के बाहर जो रोड है वहाँ पे जाके ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी कि हाउ मच रेजिस्टेंस दिस रोड इज गिविंग अस। अगर आपका आप यू हैव टू चूज द प्लेस जिधर आप टेस्ट करना चाह रहे हो। अगर आपको लगता है कि सेंटर में टेस्ट परफॉर्म करना है तो आप रोड के सेंटर में करो। अगर आपको लगता है कि साइड्स पे टेस्ट परफॉर्म करना है, यू आर फ्री टू परफॉर्म द टेस्ट ऑन द साइड्स एज वेल। जितना सीखना सीखो। आई विल बी अवेलेबल विद यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं। So these were the tests related to aggregates. Now we are going to the tests related to bitumen. उसके अंदर जो सबसे पहला टेस्ट है वो फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट है। नंबरिंग कैन बी डिफरेंट, हो सकता है ये टेस्ट 7वें पे 8वें पे किसी जगह पे और आए, लेकिन दिस टेस्ट आर सेम। जो आप मैनुअल लेंगे उसके अंदर कोई और डिफरेंट नंबरिंग हो सकती है, बट द टेस्ट विल रिमेन सेम एंड द प्रोसीजर विल रिमेन सेम। Flash and fire point test for asphalt by Cleveland Open Cup. This Cleveland Open Cup is the name of the apparatus which we are going to use to determine the flash and fire point. Let's first discuss what is flash point and what is fire point. Flash point is that point at which the bitumen sample starts to get fire, जो इग्नाइट करने की कोशिश करता है। जैसे चूल्हे पे आग लगाने के लिए आप एकदम चूल्हा कोशिश करता है आग फायर को कैच करने के लिए, दैट पॉइंट इज द फ्लैश पॉइंट। बट व्हेन द bitumen gets fire and sustains burning for 5 minutes, yeah, 5 minutes in 5 seconds, we say that this is the fire point. Now since this fault is the chain, it comes from the chain of hydrocarbons, so it is volatile, so it catches fire. But why are we interested in determination of this flash and fire point? क्यों हम चाहते हैं कि यार कितने टेम्परेचर के ऊपर जाके बिटुमेन को आग लगेगी? क्या वजह हो सकती है? हम किस वजह से हम चाह रहे हैं कि हमें पता चले लैब में कि किस टेम्परेचर के ऊपर जाके इसको आग लगती है? तो बता सकते हैं?
कैसे? बट दैट फ्रिक्शन हीट इज वेरी लेस। जो आपके फॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, या फ्लैश एंड फायर पॉइंट होता है, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जाके आता है। सर ये भी होता है कि जब वो हीट अप करके उसको ले करते हैं, और अगर उसको ज्यादा हीट अप कर देंगे तो वो खराब होने के चांस है, तो उस टेम्परेचर को इसको कितने टेम्परेचर पर हीट करके हमने ले करना है? Yes, Mohsin, you are right के and Hamza, you also said for the safety purpose, safety वाला आपका मान लेते हैं, और मोहसिन आपका ये मानते हैं कि जब हम रोड को बना रहे होते हैं then we have to place bitumen there, और जो bitumen ट्रेवल करके आती है वहाँ पे डंपर्स के ऊपर, वो हॉट स्टेट में होती है, असफॉल्ट प्लांट से हॉट करके उसको लेके आते हैं, और आप देखते हो कि उसके ऊपर से धुएं उड़ रहे होते हैं, काफी गर्म होती है वो। We have to determine the flash and fire point because we have to stay well below that point. हमें उससे नीचे रहना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने उस टेम्परेचर पे जाके इसको हीट कर दिया तो फिर इसको तो आग लग जाएगी, ट्रैवलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए हमने फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिटरमिन करना है। यस, लाइक कॉन्क्रीट grades, we have different grades of bitumen, and different grades of bitumen are having different boiling points। बॉइलिंग पॉइंट कह रहा हूँ, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। सिमिलरली सॉफ्टनिंग पॉइंट एज वेल, सॉफ्टनिंग पॉइंट का भी एक टेस्ट आ रहा है, अभी बताता हूँ। वो जो वीडियो शेयर की थी ना मैंने आपकी, उसके अंदर भी इन टेस्ट के मुतालिक यही सारी चीजें बताई गई जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्दियों के लिए आपने कौन सी रोड यूज करनी है, गर्मियों के लिए कौन सी यूज करनी है, तो वो भी ये भी करते हैं, वो पेनिट्रेशन के अंदर डिस्कस करते हैं, पेनिट्रेशन ग्रेड के अंदर। तो ये वजह थी कि क्यों हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट को डिटरमिन करना चाह रहे हैं। वापस आते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट की डिटेल। अब जब हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे तब वी आर गोइंग टू गो देयर। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 7 विद मार्शल, ये एंड पे डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पे चलते हैं। penetration test आ ही गया। penetration test is a very simple test, like you have done the consistency of cement paste। आप सीमेंट पेस्ट को एक विकट ऑपरेटर्स के थ्रू टेस्ट करते थे, नीडल को इंसर्ट करके कि how much the needle goes in। Similarly here as well you have to determine the penetration of a bitumen by placing a sample in a cylindrical shape mold, and you have to insert the needle। उसके ऊपर वेट भी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स है, वेट की वैल्यूज भी इसमें गिवन है कि क्या क्या वेट उसके ऊपर आता है। आपने पेनिट्रेशन चेक करनी है कि हाउ मच इन टेंथ ऑफ अ मिलीमीटर दैट नीडल पेनिट्रेट्स इन द सैंपल। नाउ द मोर इट पेनिट्रेट्स इट मींस कि सॉफ्टर इज योर बिटुमेन। जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी उतना आपका मटेरियल सॉफ्ट है। तो बिटुमेन इज आल्सो you can say differentiated on the basis of penetration grades, which is most commonly used here as well। 60 70 80 90 80 100 ये आपने नाम सुने होंगे। तो 80 मिनिमम वैल्यू होती है, 100 और मैक्सिमम वैल्यू होती है पेनिट्रेशन की। लेट्स से यू आर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, वहां पे आपको कम पेनिट्रेशन वाली बिटुमेन यूज करोगे या ज्यादा पेनिट्रेशन वाली बिटुमेन यूज करोगे? लाइक ये जो कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पे धूप ही नहीं निकलती। सर कम पेनिट्रेशन वाली यूज करेंगे। वहाँ पे सॉफ्ट यूज करेंगे, सॉफ्ट बिटुमेन। दो आंसर आए हैं सर, कम पेनिट्रेशन वाली यूज करेंगे और सर सॉफ्ट यूज करेंगे। जो सॉफ्ट होगी उसमें पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, तो अब दोनों में से कौन सी यूज करेंगे? सोचो, सोच के बताओ। सॉफ्टवेयर वाली करेंगे जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। क्यों? जी क्योंकि अगर आपकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी तो आप उसको हॉटर रीजन के अंदर यूज नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि लेस पेनिट्रेशन वाली आप हॉटर रीजन के अंदर यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे, एंड मोर पेनिट्रेशन वाली आपको कोल्डर रीजन के अंदर यूज की जाएगी। ठीक है, तो पेनिट्रेशन के डिफरेंट ग्रेड्स मैंने आपको बताए हैं। ये
मेजर कैसे किया ये भी बता दिया। ये भी बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत कम टाइम लेना है आपके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट्स में, और बहुत आसान है सारे। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 पे चलते हैं, विच इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमेन मटेरियल। जिस तरह आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट्स की फाइंड की है, सिमिलरली यू हैव टू डिटरमिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड एस्फॉल्ट। लिक्विड एस्फॉल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग अ पिक्नोमीटर। ये पिक्नोमीटर है, इसके अंदर आपको ऐड करके इनके वेट्स लेके आपने इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। वो फार्मूला नीचे गिवन है, बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत छोटा सा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपको पता है, हाउ मच हैवियर इट इज फ्रॉम वाटर। ये साथ साथ जो ASTM डेजिग्नेशन D70 D60 लिखे हुए हैं ना, ये आप लोगों के लिए, आप स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना चाहते हो, मैनुअल के साथ अटैच करना चाहते हो, इट इज अप टू यू। बट आई वुड प्रेफर कि जो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करेगा मैनुअल पे, सिंस इट्स द रिलेटिव सिस्टम, पासिंग मार्क्स आर 50, तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका मैनुअल बेस्ट होगा, मैक्सिमम नंबर होंगे उसके। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला टेस्ट के बाद हम आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 पे, जो कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी का है। अब विस्कस कितना होता है आपका सैंपल, ये भी आप लोगों ने देखना है कि विस्कोसिटी का फर्क क्या पड़ता है आपके उसके ऊपर। ये सारा इसके अंदर डिटेल के अंदर, डोंट वरी, हम एक एक एक्सपेरिमेंट की एक एक लाइन पढ़ेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। अब आपने स्पेसिफिक विस्कोसिटी कैसे फाइंड करनी है? एंजुलर विस्कोमीटर के थ्रू। ये एंजुलर विस्कोमीटर है। हाउ यू आर गोइंग टू मेजर? यू हैव टू फ्लो द sample and measure the time and compare that with the flow of water of the same volume. Let's say आपने 100 ml का वॉल्यूम को फ्लो कराया, आपने देखा कि 100 ml का वॉल्यूम कितनी देर के अंदर फ्लो होता है पानी का, then compare that with the bitumen. You have to divide that to get the specific viscosity. That's it. Simplest is this. यहाँ पे 50 ml लिखा है, तो किसी भी नॉन वॉल्यूम का आपने इसको फ्लो करवाना है, टाइम नोट कर लेना है और उसको वाटर के 50 ml के साथ कंपेयर कर देना है। दैट्स इट, मोस्ट इजीएस्ट वे। एंजुलर विस्कोमीटर क्या होता है, वो उसकी डिटेल वैसे यहाँ पे है, लेकिन पिक्चर नहीं है, तो पिक्चर मेरी वेबसाइट के ऊपर पड़ी होगी। ये सारे अनसोल्व्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं मेरे पास, और सोल्व्ड वगैरह वगैरह सारे मेरी वेबसाइट पे पड़े हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 डील्स विद दी डक्टिलिटी टेस्ट। अब डक्टिलिटी टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, वी प्लेस द सैंपल ऑफ एस्फॉल्ट इन अ ब्रिकेट अपरेटस, जो कि ये है। जब इसको सैंपल को इस तरह फिल कर लिया जाता है, देन दिस साइड, लेफ्ट साइड इज फिक्स्ड एंड द राइट साइड इज अटैच्ड टू अ मोटर। तो मोटर इसको एक खास स्पीड के साथ राइट साइड के ऊपर मूव कराती रहती है। तो होता क्या है कि हम इसको खींचते हैं, वी पुल देम अपार्ट एंड सी हाउ मच इन सेंटीमीटर इट गोज बिफोर ब्रेकिंग। वो उसकी डक्टिलिटी होगी। ये 5 से 100 सेंटीमीटर वेरी करती है, या 0 से 100 सेंटीमीटर वेरी करती है, और जो भी इसकी वैल्यू आती है फिर हम नोट कर देते हैं कि जी ये इतने सेंटीमीटर इसकी डक्टिलिटी आई है। डक्टिलिटी को ये लिखा है फ्रॉम 5 to over 100 सेंटीमीटर। तो ये डक्टिलिटोमीटर इसका अवेलेबल है। आपने सैंपल प्रिपेयर करके इसके अंदर ऐड करके उसके ऊपर अटैच करके उसको ऑन कर देना है, तो वो लंबा होता जाएगा। इट बिकम्स वेरी थिन, मे बी थिनर देन द ह्यूमन हेयर, काफ़ी बारीक हो जाती है वो। और जब वो टूटती है उसी टाइम पे आपने टाइम नोट कर लेना है, और सेंटीमीटर्स नोट कर लेने हैं कि कितने सेंटीमीटर के ऊपर जाके ये टूटी है, एंड यू हैव टू कोट दिस। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन द डक्टिलिटी। नाउ वी हैव टू डिटरमिन द सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है जी? एट विच टेम्परेचर द बिटुमेन स्टार्ट गेटिंग सॉफ्ट। आपने रटिंग का फिनोमेना देखा होगा रोड्स के ऊपर, जो सड़कें ऊपर नीचे हुई होती हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि आपके बिटुमेन सॉफ्ट हो जाती है गर्मी पड़ने की वजह से, और उसके ऊपर जब ओवरलोडेड ट्रक आता है तो वो सड़क को ऊपर नीचे कर जाता है। अब softening, इस वजह से we are going to determine the softening point of bitumen. It is written here ring and ball apparatus. आपके पास दो रिंग्स होते हैं, तो उन दोनों रिंग्स को आप सैंपल से फिल कर लेते हैं एंड उनके ऊपर बॉल्स रख देते हैं स्टील के, और इस पूरे सेटअप को आप एक बीकर के अंदर पानी के साथ फिल करके उसके अंदर ऐड कर देते हैं एंड यू स्टार्ट हीटिंग दी बीकर। अब चूंकि वाटर है, वाटर को साथ साथ स्टर करना है आपने ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग हो। तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बिटुमेन जो रिंग्स के अंदर पड़ी है वो मेल्ट होना शुरू होगी, सॉफ्ट होना शुरू होगी, क्योंकि उसके ऊपर स्टील बॉल्स पड़े हुए हैं, वेट आया हुआ है। स्टील बॉल्स जैसे ही
नीचे जाके उसमें से पास थ्रू होंगे, 1 इंच पे जाके नीचे बीकर को टच करेंगे, तब आपने उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। ये सॉफ्टनिंग पॉइंट है हमारी इस ग्रेड ऑफ बिटुमेन का। तो ये भी ऑपरेटर्स पढ़ा हुआ है लैब के अंदर, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स इसको कहते हैं, एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टेस्ट एज वेल इन क्लास। तो ये इसकी सिर्फ डिटेल थी, अभी मैं इसकी मजीद चीज़ें नहीं बता रहा आपको, वो जब हम इसको पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लास्ट एक्सपेरिमेंट आपका जी मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। लाइक आई टोल्ड यू, इन मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन हम लोगों ने दो वैल्यूज डिटरमिन करनी। एक वी हैव टू डिटरमिन द लोड वैल्यू एंड देन वी हैव टू डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द कोर। अब कोर कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे जियोटेक लैब में आप हैमर के ब्लोज लगाते थे, इसी तरह आपने इसका पहले मिक्स डिज़ाइन करना है कि कितना कोर्स एग्रीगेट डालना है, कितना फाइन एग्रीगेट डालना है, कितनी परसेंट आपने बिटुमेन डालनी है। वो सारा जब आप डाल दोगे फिर एक मिक्सर से ना आप इसको मिक्स करोगे सारे सैंपल को। वंस यू हैव मिक्स दैट यू विल प्लेस दैट इन द मोल्ड मेकर, उसके अंदर आप फिर ब्लोज लगाओगे एंड यू विल बी मेकिंग 3 मोल्ड फॉर एवरी ग्रुप। जो जितने बच्चों का ग्रुप होगा वो 3-3 मोल्ड्स बनाएगा। एंड आफ्टर दैट इसका एक सर्टेन प्रोसीजर है, अगर इसको पानी में रखना होता है उसके बाद उसको आपने टेस्ट करना होता है। यू विल बी प्लेसिंग दैम ऑन दी मशीन, और मशीन के ऊपर प्लेस करके आपने उसकी लोड और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है। देयर आर some graphs which you have to make and some calculations which you have to perform in this experiment, and this is the total work which we have to do in our transportation engineering lab. तो आपको पता चल ही गया होगा कि काफ़ी आसान काम है, और अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप लोग पूछ सकते हैं। Okay जी, अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट टाइम इन द क्लास वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच इज द डिटरमिनेशन ऑफ फ्लैकी एंड एलोंगेटेड पार्टिकल्स। उसको थोड़ा सा देख के आओ, ताकि जब मैं आपको क्लास में बताऊं तो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक नोटिफिकेशन आ गया कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो इट इज़ मच बेटर कि हम फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें। ऑनलाइन में तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आती सही तरह से। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई तो वो अटेंडेंस मार्क करवा सकता है। सर 98 मोहम्मद एहतिशाम। सर हम आपको 62। डाल के 62 मेरे पास अब स्टूडेंट्स जो हैं वो 41 हो गए हैं, जबकि जो प्रेजेंट है वो 39 है। दो स्टूडेंट्स नहीं है, वो फिर जब मैं अटेंडेंस डाउनलोड करूंगा तो वहाँ से पता चल जाएगा कौन किस टाइम आया और कौन छोड़ गया। सर 59। फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से वही रूल होगा कि आप लोग मैं 1:05 पे अटेंडेंस स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों की क्लास जोर के टाइम होती है, तो आप लोगों की क्लास को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे सकता हूँ मैं, बाकी क्लासेस को नहीं दे सकता। तो आप लोगों का 1:05 से 1:10 के दरमियान में, क्योंकि नमाज का टाइम होता है, तो अगर किसी ने नमाज पढ़नी है आप लोग नमाज पढ़ के आ सकते हैं। मेरे पास 42 स्टूडेंट्स हैं। एब्सेंटीज मैं एक दफ़ा अनाउंस कर देता हूँ ताकि कोई किसी की रह ना जाए। रोल नंबर 75 इज़ एब्सेंट, 81 इज़ एब्सेंट, 93, 94, 100, 101। सर 94 प्रेजेंट। 94 मैंने आपकी प्रेजेंट लगाई नहीं, लगाई होगी। नाइन्टी फोर। मोहम्मद सरफराज, आप कब बोल रहे हो मुझे प्रेजेंट का? सरफराज 94। एहतिशाम आपका तो 98 था मेरे ख्याल से। एहतिशाम आपकी 98 की लग गई। 94 कौन है? रोल नंबर 98, आपने 94 रोल नंबर बोला। तरह करोगे तो मैं आपको सारी लैब में एब्सेंट कर दूंगा यस नेक्स्ट सर, टाइम। उसका मतलब आ रहा था
तो उसने व्हाट्सएप में मुझे इनबॉक्स किया, उसका मसला बन रहा था नेट का सर 94 का। उसका मसला है वो मुझे Yes. व्हाट्सएप करे या मुझे यहाँ पे टीम्स के ऊपर मैसेज करे। इसके ऊपर ऑप्शन होती है मैसेज करने की। आपको क्यों मैसेज Yes. कर रहे हो? आप तो नहीं क्लास ले रहे हो। मैं अगर क्लास पर ट्रस्ट करता हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको मिस यूज़ करो। वरना मैं अगर सीधा होना भी आया ना तो फिर मैंने सारी लैब्स के अंदर एब्सेंट लगा देनी। मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट आ नहीं सकेगा जिसको मैंने नहीं अलाउ करना क्लास में आना। जिस स्टूडेंट को मसला हो उसको कहो कि सर को इस पे टीम्स के ऊपर मैसेज करे सेपरेटली के मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ताकि मैं उसको ऐड करूँ या उसका जो भी इशू है मैं देखूँ। यहाँ पे हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज चूँकि पहला लेक्चर है और हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू सा देना था वो मैंने दे दिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पहले इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी आपकी क्लास है क्लास में इंस्ट्रक्शंस होंगी और सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आप लोग लैब में जाएंगे। लैब में जाके ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और वहीं पे आपकी साइकोमोटर असेसमेंट होगी। साइकोमोटर असेसमेंट के बाद या उसके दौरान ही आप लोग अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट करोगे और कैलकुलेशंस कंप्लीट करके यहाँ से जाओगे। ठीक है, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी बंद कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूनिवर्सिटी में ही, आपकी हाफ ऑफ क्लासेस आया करेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सबको।